हेलो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर रैंडम वेरिएबल्स एंड व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बहुत ही सिंपल बातें हैं। अगर आपको अभी तक की प्रोबेबिलिटी की कहानी समझ में आई तो व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल कि भाई कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसे हम अगर आउटकम पता नहीं होता है हमको एक्सपेरिमेंट का, तो हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना। और अगर हम उसके आउटकम से, जो कि हमें पता नहीं है, वेरिएबल एसोसिएट कर दें तो हम उसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल लेके देखें कि अगर हमने 2 कॉइन टॉस किया, ओके, तो आपको पता ही है सैंपल स्पेस में सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो कौन कौन है सैंपल स्पेस में? या तो दोनों हेड आ गए, या तो पहला टेल दूसरा हेड, या पहला हेड दूसरा टेल, या फिर दोनों टेल। ये 4 लोग इसके सैंपल स्पेस में होते हैं। अब इन्हीं आउटकम से अगर मैं एक वेरिएबल एसोसिएट कर दूं, एक्स है ना, एक वेरिएबल एसोसिएट कर दूं, मैं बोलूं कि नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, तो आपको समझ में आ रहा है कि अब ये रैंडम वेरिएबल हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने टेल आने वाले हैं। नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड। तो अब बताइए एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? या तो टेल 1 आएगा, है ना, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, या तो 2 टेल आएंगे, राइट। तो इसका मतलब आपका रैंडम वेरिएबल जो है केवल 3 नंबर ले सकता है, नहीं भी तो आ सकते हैं, है ना। या तो 0 लेगा, या तो 1 लेगा, 1 टेल आया, या तो 2 टेल लेगा। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक टेल आए, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई टेल नहीं आ रहा, हम क्या बोलेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज 0, कि किस प्रोबेबिलिटी से देयर इज नो टेल और बोथ आर हेड्स, राइट। तो आप बताओ किस प्रोबेबिलिटी से कोई भी टेल नहीं है ना, ये वाला आया। 1/4 केवल एक पॉसिबिलिटी है, फेवरेबल वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज, सो 1/4 आप लिख लेते हो इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लिखना तो निकालना तो आपको आ गया, राइट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखते हैं कि किस प्रोबेबिलिटी से एक्स की वैल्यू 0 है, वी आर गोइंग टू राइट 1/4। किस प्रोबेबिलिटी से मेरा एक्स जो है 1 वैल्यू लेता है, क्या मतलब, क्या अदरवाइज हम क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जस्ट 1 टेल, राइट। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट गेटिंग 1 टेल? ये दो है ना फेवरेबल वेज, 1 एंड 2 अपॉन टोटल 4। सो कितना आया आपके पास, 2/4, राइट। सो प्रोबेबिलिटी दैट x value is 1 is 2/4. Similarly, I can ask you what is probability of x is equal to 2? कितने प्रोबेबिलिटी से दोनों टेल आते हैं? तो आप क्या बताओगे? अगेन 1/4, केवल एक पॉसिबिलिटी है, राइट। टोटल नंबर ऑफ वेज इज 4, सो 1/4। अभी अभी आपने जो यहाँ लिखा, ओके, दिस इज योर रैंडम वेरिएबल एंड दिस इज व्हाट, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस फंक्शन के हिसाब से आपकी प्रोबेबिलिटी इन रैंडम वेरिएबल से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसीलिए हम इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन आपको बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडम वेरिएबल्स में। और इसकी एक खासियत प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की ये होती है कि अगर आप इन सबको सम करिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी, केवल आप 1 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको पता है ना कि पूरे सारा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी सम इज 1, राइट। सो इन सब का सम शुड बी 1। देखिए कैलकुलेट करके 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, व्हाट डू यू गेट? 4/4 विच इज 1, है ना। एक और एग्जांपल देखें, जैसे सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं जिससे आपको केवल समझ में आ जाए कि व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल एंड व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसे कि मैंने डाइस थ्रो किया, अब एक ही डाइस थ्रो किया है तो सैंपल स्पेस में कोई डाउट नहीं है क्या आने वाला है ना। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। अब एक्स को कैसे डिफाइन करना है, यह हमारे ऊपर है ना, कि रैंडम वेरिएबल को आप क्या डिफाइन करते हो। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि नंबर, जो भी नंबर टॉप पे आ रहा है, दैट इज माय रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑन द टॉप। तो ऑफ कोर्स दैट इज अ रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हमें नहीं पता होता डाइस थ्रो करते हैं कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो अब बताइए एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है आपकी? या तो 1 आएगा आपके टॉप में, या 2, 3, 4, 5, या फिर 6 आएगा। प्रोबेबिलिटी बताइए कितने प्रोबेबिलिटी से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रोबेबिलिटी का? 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आपको पता ही है कि डाइस फेयर है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी से सब आ सकते हैं। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है। और आप इजीली देख सकते हैं कि दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। इनका सम करिए, 1 + 1 + 1 है ना, 6/6 विच इज 1। तो हम ऐसे लिखते हैं, समेशन px इज 1, ओके, या pxi लिख देते हैं। अगर रैंडम वेरिएबल को आप x1 x2 xn डिनोट करते हो तो ऐसा लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी pxi इज 1, ठीक है। अब
या फिर देखिए ये x अगर मैं मान लीजिए कुछ और लेती, मैं बोल देती x इज इक्वल टू 0 इफ आउटकम इज इवन, आउटकम इज इवन, या फिर 1 इफ आउटकम इज ऑड, है ना? ऐसे भी तो हम बना सकते थे रैंडम वेरिएबल। तो अब जैसे आपने डिफाइन किया उस हिसाब से आपको पता चल गया भाई x या तो 0 वैल्यू लेता है या तो 1 वैल्यू लेता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताइए कि कब वैल्यू 0 होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 0। मतलब हम क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज इवन। समझ में आया? आउटकम को इंस्टेड ऑफ वर्ड्स के बोलने के कि क्या आने वाला है, हमने एक वेरिएबल एसोसिएट कर दिया। तो आपको पता ही है इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 इवन है, टोटल 6 हैं, तो 3/6 हाफ प्रोबेबिलिटी से आपका x इज 0 आता है ना? यहाँ पे हाफ लिख दोगे आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 1। इनडायरेक्टली हम क्या पूछ रहे हैं कि ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना? आउटकम ऑड है तभी वैल्यू 1 लेता है वो। तो 3 ऑड है, टोटल नंबर 6 हैं, तो अगेन हाफ, सो हाफ प्रोबेबिलिटी। आपको दिख रहा है दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 1 है, राइट? दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है ना? तो चलिए हम लोग एक और बात करते हैं कि जैसे ही हमने हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया कि मान लीजिए x मेरा रैंडम वेरिएबल है और वो ये सारी वैल्यूज लेता है, ओके, x1 x2 x3 xn। कितनी प्रोबेबिलिटी से लेता है? दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू xi। मान लीजिए मैंने स्मॉल pi से डिनोट कर दिया लाइक दिस, इस pi। अब मीन डिफाइन करते हैं, एवरेज वैल्यू, है ना? रैंडम वेरिएबल की एवरेज वैल्यू क्या है? आपको याद, जैसे कि आप नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में करते हो कि आपका कोई नंबर x1 है, वो f1 फ्रीक्वेंसी से ऑकर होता है, x2 है, वो f2 फ्रीक्वेंसी से ऑकर होता है ना? तो अगर आपको ऐसे n नंबर्स दे दिए गए fn फ्रीक्वेंसी से ऑकर होता है, तो आप मीन कैसे निकालते हो? ऐसे ना, आप बोलते हो x1 उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हो प्लस x2 इसको इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे करके फिर आप फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देते हो, राइट? एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक तरह से प्रोबेबिलिटी को हम फ्रीक्वेंसी जैसा ट्रीट करते हैं, है ना? ये कितने फ्रीक्वेंसी से ऑकर हो रहा है, पी आई फ्रीक्वेंसी से या पी आई प्रोबेबिलिटी से ऑकर हो रहा है इन दिस केस, राइट? तो हम सेम डेफिनेशन ऑफ मीन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी आई एक्स आई, है ना? से ना एक्स एक्स आई एफ आई लिख रहे हो आप, सो समेशन आई कहाँ से जाएगा, 1 से n तक, है ना? पी आई एक्स आई अपॉन समेशन पी आई। बट यहाँ पे क्या है कि समेशन पी आई ये तो 1 होता है। अभी भी हमने बोला कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, सारे प्रोबेबिलिटीज का सम इज गोइंग टू बी 1 बिकॉज वी नो सैम्पल स्पेस में का प्रोबेबिलिटी पूरा जो है क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट समेशन पी आई एक्स आई, दैट इज योर मीन, है ना? आई वैरीज फ्रॉम 1 टू n। अब दूसरा वेरिएंस देखते हैं। वेरिएंस मेजर करता है कि आप मीन से कितने दूरी पे हो। देख रहे हो, आप हर एक रैंडम वेरिएबल को मीन से सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप ज्यादा दूरी पे होगे तो आपका ये नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा और वेरिएंस आपका ज्यादा आएगा। मेजर ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। ओके, इसको हम लिखते हैं, इसको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं तो क्या आता है मेरे पास, समेशन अगेन जितने वेरिएबल्स हैं उतना समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n। तो क्या आता है हमारे पास, अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स आई स्क्वेयर प्लस म्यू स्क्वेयर माइनस 2 एक्स आई टाइम्स म्यू इंटू पी आई, है ना? समेशन आई पर है तो एक बार और थोड़ा सा और ओपन करके देखते हैं इसको, एक्स आई स्क्वेयर पी आई, है ना? समेशन, चलो तो ब्रैकेट एक बार और लगा लेते हैं, म्यू स्क्वेयर पी आई माइनस 2 म्यू एक्स आई पी आई। ठीक है, अब समेशन को अंदर ले जाते हैं हम लोग। समेशन किस पे है, आई पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन, हम लिख नहीं रहे, हर टाइम हमारे पास क्या है, आई इज 1 टू n प्लस म्यू स्क्वायर को तो हम बाहर ले जाते हैं क्योंकि इस पे समेशन नहीं है, म्यू पी आई माइनस 2 म्यू समेशन एक्स आई पी आई। ठीक है, अब बताइए ये क्या बात है, 1 है ना समेशन पी आई, तो यू गेट मी दिस। ये बताइए क्या है आपका समेशन एक्स आई पी आई, अभी भी डिफाइन किया ना, दैट इज योर मीन, सो 2 म्यू स्क्वायर। और इसको ऐसा कैसा रहने देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए नई चीज है, एक्स आई स्क्वायर पी आई, है ना? तो अब हम इस चीज को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, मीन को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं ना, इसमें मीन को हम बोलते हैं दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, कि एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है या एवरेज वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम पी आई एक्स आई पी आई करते हैं।
और यहाँ पे देखिए xi स्क्वेयर pi है, इसको हम बोल देते हैं नया डेफिनेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वेयर, है ना। और यहाँ से आपके पास आ गया दिस इज माइनस म्यू स्क्वेयर, सो माइनस म्यू स्क्वेयर या एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेरिएंस। ओके, वेरिएंस की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, है ना। ये सारी बातें हो गई। देखिए, अ रैंडम वेरिएबल हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिया हुआ है ऑलरेडी, ये रैंडम वेरिएबल है, ये वैल्यू ले रहे हैं और इसका प्रोबेबिलिटी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। के इन्होंने नहीं लिखा, तो के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और क्या करना है, हमको मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो चलिए बताइए क्या करना है। ये देखिए, ये अभी अभी आपने बोला ना कि इन सब का सम 1 होता है ना, इन सब का सम जो है वो 1 होता है। तो क्या आया, के की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये 3 4 5 6 7 8 9 0.9 है ना, इनका सम क्या है 0.9। तो इसको क्या होना पड़ेगा, 1 माइनस 0.9 0.1 होना पड़ेगा के को, है ना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। चलिए अब के की वैल्यू तो हमें पता चल गई, अब क्या करना है हमको, मीन निकालिए। व्हाट इज मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और मीन एक ही बातें हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या मीन, क्या करते हो आप, सो एक्स आई पी आई, या फिर यहाँ पे लिखना चाहो ऐसे लिखते हैं x1 p1 प्लस x2 p2, है ना। कहाँ तक जाओगे आप, यहाँ लास्ट तक 1 2 3 4 5 6 चीजें यहाँ पे x6 p6, ठीक है। तो लिखिए क्या आता है, एक्स आई पी आई, इन दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हो, है ना। सो माइनस 0.2 माइनस 0.1, ये क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 0.2, देन मल्टीप्लाई करिए 0.6 एंड देन 0.3, क्या आती है आपके पास वैल्यू, ये तो माइनस 0.3, ये तो कट गया आपके पास 0.8, है ना। ये आ गया आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। वेरिएंस भी निकाल के बताइए क्या आना चाहिए आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो ये भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप बेसिक वाला भी यूज कर सकते हैं। हम लोग लेट्स से यूज ये वाला करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की तो वैल्यू पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे निकाल लिया जाए पहले, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। कैसे डिफाइन करते हो आप एक्सपेक्टेशन, x1 स्क्वायर पी आई प्लस x2 स्क्वायर सॉरी p1 प्लस x2 स्क्वायर p2, है ना, 6 तक करेंगे हम लोग। तो बताइए इसका स्क्वायर 4 इंटू 0.1 क्या 0.4 प्लस इसका स्क्वायर इज 1, सो 0.1, थर्ड वन कम्स आउट टू बी 0 एंड देन इसका स्क्वायर इज 1 इंटू दिस, लिख लो स्क्वायर 1 4 एंड 9, ठीक है। तो 0.2 एंड देन प्लस 1.2 प्लस 0.9, ठीक है। अब सम करके बताइए ये क्या है, ये आ गया आपके पास 9 10 11 2.1 2.3 2.4 एंड 2.8, ठीक है। ये आ गया आपके पास 2.8, तो ये आ गया 2.8 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब बस कैलकुलेशन है ना, समझ में तो आपको आ गया क्या चल रहा है यहाँ पे। बताइए ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.16, ये आ गई आपके पास वेरिएंस, ठीक है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले कि हम लोग सेशन एंड करें एक बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 में से आप 2 रैंडम नंबर सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कितने तरीके से कर सकते हो, 6c2 की वैल्यू बताइए, 6 इंटू 5 अपॉन 2, राइट, एंड व्हाट इज दैट 15, ये तो चलो साइड में लिख लेते हैं। x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन। अब देखिए आपका रैंडम वेरिएबल बता रहा है कौन है, कि डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर ऑब्टेन्ड, ठीक है। एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है तो पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा कि x क्या है, वो कितनी वैल्यूज लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे x लिखते हैं। तो लार्जर ऑफ द 2 क्या क्या ले सकता है बताइए, 1 तो नहीं लेगा क्योंकि तो 1 तो किसी से भी लार्जर नहीं है। 2 हो सकता है लार्जर देन द 2, 3 भी लार्जर हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो x बस ये वैल्यूज लेगा। अब चलिए सबकी प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x 2 वैल्यू लेगा, इसका क्या मतलब है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज 2, इसका मतलब ये है कि लार्जर नंबर 2 है
है ना। लार्जर नंबर 2 कितने प्रोबेबिलिटी से होगा? स्मॉलर नंबर के लिए आपको क्या ऑप्शन है? ओनली 1। स्मॉलर नंबर 1 होगा तभी ना लार्जर 2 होगा, है ना। तो ऑप्शन आपके पास 1 है, केवल 1 फेवरेबल वेज है। और टोटल नंबर ऑफ वेज आप जिसमें 2 नंबर सेलेक्ट करते हो वो 15 आया आपके पास, सो 1/15। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 1/15। कितनी प्रोबेबिलिटी से x वैल्यू 3 लेगा? क्योंकि लार्जर ऑफ द 1 इज 3, इसका मतलब छोटा नंबर आप इन दोनों में से लोगे, या तो 1 लोगे या 2 लोगे। केवल दो ऑप्शन है आपके पास, 2/15। समझ में आ रही है बात? जैसे भी आप करना चाहो, है ना। अब तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये कि x इज इक्वल टू 4, कि उसमें से लार्जर 4 होगा, इसका मतलब स्मॉलर आप 3 तरीके से चूज कर सकते हो, 1, 2 या 3। तो 3। सिमिलरली 4/15, है ना। स्मॉलर आप 4 तरीके से चूज करते हो, स्मॉलर आप 5 तरीके से चूज कर सकते हो। ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। बस हो गया। अच्छा, चेक करना है कि आपने सही किया कि नहीं। सम करके देखिए, सबका 1 आना चाहिए। 5 4 9, 3 12, 13 14 15। ठीक है, सबका सम जो है 15/15 इज 1, राइट। अब निकाल लीजिए आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, या फिर मीन ऑफ एक्स, या फिर म्यू से डिनोट करते हैं। कैसे करते हो? दिस इनटू दिस, राइट। दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। तो एक 1/15 तो सब में कॉमन है, हम निकाल लेते हैं। सो 2 + 6 + 12 + 20 + 30, एंड व्हाट डू यू एंड अप इन गेटिंग? कितना आ रहा है आपके पास? 50, 62, 64 and then 70, right? So 70/15, and what is that? 14, right? 14/3 is your, चाहे डेसिमल में लिख लो, this is your mean of what? ये जो रैंडम वेरिएबल आपने बताया इन्होंने, उसका मीन जो है इस 14/3। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया, इन जनरल बात की, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। अब चलिए एक स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, विच इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।